जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। वाकई में किसान की तरक्की विज्ञान के बिना नहीं हो सकती और अब तो विज्ञान के साथ अनुसंधान भी जुड़ गया है। आज मैं बात करूँगी सिरकोट रिसर्च सेंटर से। यानी कि देखिए 100 साल पूरे हो चुके हैं सिरकोट को, इस अनुसंधान को, इस केंद्र को, इस इंस्टीट्यूट को। ये इंस्टीट्यूट लगातार कपास को बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसानों को तरक्की देने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में देखिए कपास का जो हेक्टर है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिल पा रही है? क्या किसानों को नई तरक्की और नई बुनियाद को बुनने के लिए विज्ञान क्या कुछ उनकी थाली में परोस रहा है? ये समझने के लिए सिरकोट मुंबई चलते हैं और बात करते हैं किसान और विज्ञान पर। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इसी मुंबई हाईवे से होते हुए किसानों के पास यानी कि सिरकोट मुंबई चलते हैं। देखिए सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक और चौपाल में मैं पहुंच गई हूँ। एक बार जोरदार से तालियों से अपने आप का स्वागत भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है कॉटन रिसर्च सेंटर मुंबई से आ रही है। सिरकोट का नाम आपने सुना होगा कि देखिए सिरकोट की कितनी बड़ी भागीदारी है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, कि किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी जो है किसानों के बीच लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या हमारा किसान जो है सिरकोट की टेक्नोलॉजी को, नए नवाचार को समझ पा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। समझने की ये जरूरत है कि विज्ञान आज धरातल पर किस तरह से काम कर रहा है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी किसानों के लिए कितनी मदद कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी मुंबई से हो रही है, तमाम हमारे बीच में जो है अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान और हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है किसान और विज्ञान। दोनों का अगर तालमेल बैठ जाए तो समझिए जो आज की खेती है, आज की जो मांग है हाईटेक खेती, वो खेती दूर नहीं है। जब हर किसान कहेगा मैं किसान नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो उस बिजनेसमैन बनाने की जो भूमिका है वो हमारे इन अधिकारियों की होती है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगी। जी मैम, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुजाता सक्सेना। मैं यहाँ पर रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया विभाग की प्रमुख हूँ और आज यहाँ संस्थान के प्रभारी निदेशक हूँ। जी, आपकी संस्थान किस प्रकार से काम कर रही है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? संस्थान में क्या क्या जो नई नई एक्टिविटीज़ हो रही है? देखिए, हमारा संस्थान को 100 साल हो गए हैं। ये 3 दिसंबर 1924 में स्थापित हुआ था। ये 100 साल कब हुए? अभी 3 दिसंबर, पिछले वर्ष ही 3 दिसंबर को। और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर हमारे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया था और सबको संबोधित किया था। जी जी। 100 साल इस रिसर्च सेंटर को यानी कि इंस्टीट्यूट को, कहने का मतलब इस आपके सिरकोट को पूरा हो गया है। कॉटन पर आपका सिरकोट काम करता है, तो मुझे बता पाएंगे कि किस तरह से कॉटन पर ये काम करता है? ये हमारा संस्थान जो है कपास की चुनाई के उपरांत की जो प्रौद्योगिकी है उस पर कार्य करता है। तो जो कपास किसान उगाते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो मिलों में ठीक से चल पाएगी या नहीं, क्योंकि कपास का कपड़ा बनता है, तो मिल में ठीक से चले इसके लिए उसमें आवश्यक गुणवत्ता है कि नहीं, ये इंश्योर करना हमारे संस्थान का काम है। तो आप देखेंगे जब हमारे यहाँ जो पहले देसी कपास उगती थी उसको वो छोटे रेशे की होती थी, और फिर धीरे धीरे हमने जो अमेरिकन कपास जो बड़े रेशे की है वो उसको हमने नई नई वेराइटी हम लाए और उसमें संस्थान का बहुत अधिक योगदान रहा। और जो केंद्रीय क्षेत्र में कपास की प्रोडक्शन तकनीक पे काम करने के लिए कोई केंद्रीय संस्थान नहीं था, तो संस्थान के निदेशक की अनुशंसा पर ये जो नागपुर में संस्थान है कपास अनुसंधान संस्थान, उसकी स्थापना इसकी रिक्वेस्ट पर ही हुई थी। और जो अभी भी जो कपास की वैरायटी में सुधार के लिए जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कॉटन के पर चलती है, उसमें तकनीकी भागीदार हमारा संस्थान है।